आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एलआरसी यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से अमीन, कानूंगो, लिपिक यानी क्लर्क जैसी जो वैकेंसी पिछले वर्ष आई थी, जिसका पिछले वर्ष ज्वाइनिंग भी करवाया गया, और इस वर्ष जो है उनमें से कुछ संविदा कर्मी को जो है टर्मिनेट किया गया, हटा दिया गया। रीजन्स कई सारे थे, अलग अलग चीज़ों को लेकर के बताई गई, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी हमने प्रॉपर बात किया है कि बिहार में राजस्व महाअभियान चल रहा है, जिसके लिए डेडलाइन एक तय किया गया था कि अगस्त का से लेकर के सितंबर की इस डेट तक आपका होगा। तो जिस दिन से डेडलाइन मतलब शुरू हुआ ये महाअभियान, उसी दिन जो है कर्मी जो थे वो चले गए धरना पे और हड़ताल पे, जिसके कारण से डिपार्टमेंट ने ये नोटिस ऑर्डर निकाल करके एक डेडलाइन तय किया था कि इस डेट तक आपको अपने जॉब पे वापस आ जाना है, नहीं अन्यथा हटा दिया जाएगा। कुछ लोग जो आ गए उनको रख लिया गया, जो लोग नहीं आए उनको टर्मिनेट कर दिया गया रियल में और हटा दिया गया नोटिस के माध्यम से। इसके बाद से लगातार जो हटाए गए कर्मी हैं वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांगों को रख रहे हैं। दूसरी तरफ जिनकी वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया था, वो अपना थर्ड वेटिंग लिस्ट को लेकर के वेट कर रहे हैं। तीसरा चल रहा है कि इधर जो, क्योंकि जब ये हटाए गए कर्मी तो उसके बाद से ये दिलासा दिया गया था बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कि नई वैकेंसी आएगी, उसमें इन खाली पदों को भी भरा जाएगा। तो जो नए कैंडिडेट हैं वो उसके लिए भी वेट कर रहे हैं, मतलब कहीं पर शांति है नहीं। ठीक है, अब इसी क्रम में हुआ क्या है कि जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, धरना में गर्दनी बाग में बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, वो कर्मी अब धीरे धीरे करके सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो लोगों हैं उनसे मिलना शुरू किए। सत्ता पक्ष में जब गए, जब पिछले दिन हमने आपको बताया था कि बीजेपी ऑफिस का घेराव किया, तो वहाँ पास लाठी वगैरह चार्ज किया गया। उसके बाद फिर फ़िलहाल का जो स्थिति ये है कि सभी जो कर्मी थे, वो कुछ कर्मी जो है मिलने गए विपक्ष के नेता जो है माननीय तेजस्वी यादव जी, उनके पास उनसे मिले सभी कर्मी और उन्होंने अपनी जो मांग है उसको रखा। साथ ही साथ जो बीते दिनों चीज़ें हुई है उसके बारे में भी अवगत कराया। ठीक है, और मांग में रखा गया है, पहला तो यह है कि धरना सत्याग्रह से में बर्खास्त किए गए सभी कर्मियों को तत्काल सेवा तत्काल बहाल की जाए। और दूसरी तरफ दूसरा मांग है परमानेंट को लेकर कि इनकी सेवा 60 वर्ष तक नियमित की जाए। तीसरी मांग थी कि नियमित नियुक्ति में इन्हें अनुभव के आधार पर अधिमान्यता दी जाए। अगला है कि महंगाई भत्ता, पदनाम परिवर्तन, ईपीएफओ अंशदान इत्यादि अन्य मांगों को भी स्वीकार किया जाए। तो ये 4 मांग लगातार ये कर रहे हैं और मिले भी तेजस्वी यादव जी से। ठीक है, हालांकि चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, कोई धरना स्थल पे सपोर्ट करने के लिए नहीं आए और वहाँ पास आते तो ज़्यादा बेहतर रहता। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया या आगे क्या कार्रवाई क्या होती है वो देखना रहेगा। हालांकि सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग में कुछ नोटिस भी आने वाला है डिपार्टमेंट के तरफ से भी। तो वो नोटिस जैसी आती है प्रॉपर वीडियोज के माध्यम से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। थर्ड वेटिंग लिस्ट या न्यू वैकेंसी अभी थोड़ा सा स्टे लगेगा, अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कहीं नहीं संज्ञान लिया है गवर्नमेंट ने इसको भी कि इस मांग को क्या किया जाए। तो जैसी उसकी भी नोटिस आ जाएगी उसके बाद आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, और वो नोटिस उम्मीद है बहुत जल्द आ रही है। शेयर करेंगे वीडियो, लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।